हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फरेब पार्ट 3। हवाई जहाज में खिड़की के बाहर देखते हुए वृद्धा को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरे की दुनिया में सैर कर रही है। और इस तरह वृद्धा आखिर गौरव के साथ अमेरिका उसके घर पहुंच गई। गौरव की पत्नी ने खुले मन से स्वागत किया। गौरव के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों इतने प्यारे थे कि वृद्धा उन्हें देखते ही ऐसा लगा मानो अपने सीने से लगा ले। उसने अपनी बाहें फैलाई भी, लेकिन फिर अपने हाथों को समेट ले। क्या पता गौरव की पत्नी सुनंदा को यह अच्छा न लगे। अरे आप रुक क्यों गई दीदी, अभी आप ही के बच्चे हैं, आखिर आप इनकी बुआ जो हैं, सुनंदा ने हंसते हुए कहा। 2-4 दिन बाद बहुत खुशी के साथ गुजरे। एक दिन सुबह सुबह उसने सुनंदा की परेशान होकर गौरव से कहता सुना कि बच्चों को संभालने वाली नैना काम छोड़कर चली गई है। अब मैं बच्चों को संभालूं या अपनी नौकरी? तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो सुनंदा? अभी हमें अपनी घर का लोन भी भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ये सब सिर्फ मेरी सैलरी से कैसा होगा? गौरव ने चिंता होकर कहा। वृद्धा ये सारी बातें देख सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर गौरव से कहा, परेशान क्यों होते हो गौरव, मैं सारे दिन तो घर में बैठी ही रहती हूँ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। सुनंदा को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनंदा ने आगे बढ़कर वृद्धा को गले लगा लिया और कहा कि आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता। क्यों परेशान होती हो ना, मैं हूं ना। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी वृद्धा पर आ गई। वृद्धा खुशी खुशी बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। सुनंदा और गौरव को जो ऑफिस से लौटने में देर होती खाना बनाकर तैयार भी कर देती। क्या लाजवाब खाना बनाया है दीदी आपने, सच में आपके हाथों में तो जादू है। बरसों बीत गए मैं ऐसा खाना खाए हुए। बड़े भावुक स्वर में सुनंदा ने वृद्धा से कहा, तुम्हें मेरा हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया, यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो खाना मैं बना कर दिया करूंगी, वृद्धा ने कहा। नेकी और पूछ पूछ, हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई। अब हमें रोज आपके हाथों का स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वृद्धा दीदी, गौरव ने खुश होते हुए कहा। इस तरह से पूरे 1 साल बीत गया। वृद्धा ने बड़ी कुशलता के साथ पूरा घर संभाल लिया। उसे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आया। यहाँ सभी खुश हैं और उसे भी बहुत प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में वृद्धा के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने गौरव से कहा कि यदि यहाँ कोई पुरोहित मिले तो वह अपने पिता की श्राद्ध का पूजा करवाना चाहती है। क्या दीदी, अब यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से रहा, किसी दूसरी जगह हो तो हमें पता नहीं। आप मन ही मन याद कर प्रणाम कर ले, ज्यादा हो तो बगीचे से फूलों का गुलदस्ता बना लीजिए, आप अपने पिता की तस्वीर पर चढ़ा दीजिए। अब हमें ऑफिस जाने की देरी हो रही है, इसलिए हम ऑफिस को जा रहे हैं, आप जरा घर और बच्चों को देख लीजिए। चलो गौरव। इतना कहकर सुनंदा और गौरव चले गए। उस दिन पहली बार वृद्धा के मन को गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर उसने अपना मन को समझाया कि सादा सुनंदा सही कह रही है। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को कहाँ ढूंढेंगे। काफी रात गए वो दोनों लौटे, तब तक बच्चे सो चुके थे। आते ही सुनंदा ने कहा कि हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, जीजी आप भी खाना खा लीजिए और सो जाइए। वृद्धा ने कुछ नहीं कहा। आज इसकी भी इच्छा नहीं हुई खाना खाने की। उसने किचन समेटा अपने बिस्तर पर लेट गई। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कमी बहुत खल रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उकता गई तो उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठती हूँ, शायद मन थोड़ा ठीक लगे। अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा रही थी कि न चाहते हुए भी उसके कदम गौरव के कमरे की तरफ दरवाजे पर रुक गए। सुनंदा खिलखिलाकर हंस रही थी और गौरव से कह रही थी कि तुम तो कमाल कर दे गौरव, इतनी आसानी से वृद्धों को बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आए। सारी जिंदगी के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई। बच्चों का आया भी साथ ही में वृद्धा के रहते हमें माली की जरूरत भी नहीं पड़ती। सारे बाग बगीचे की देखभाल खुद ही कर लेती है। धीरे बोलो, कहीं वृद्धा ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हंगामा मचा देगी, गौरव ने कहा। अरे हंगामा मचाकर क्या करेगी? उसका वीजा पासपोर्ट सभी तुम्हारे पास है और यहाँ आसपास के लोगों से भी उसकी कोई मेल मिलाप नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो बस किसी तरह इंडिया वाली प्रॉपर्टी भी हमारे नाम हो जाए। धीरज धरो, मैंने सारे कागजात पर नॉमिनी में अपना नाम डाल रखा है। अगर कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, गौरव ने कहा। उसके बाद सन्नाटा छा गया। शायद वह दोनों सो गए। सारी बातें सुनकर वृद्धा को ऐसा लगा मानो वह घस खाकर गिर जाएगी। तो यह थी उन दोनों की चाल। जायदाद के लालच में यह दोनों इतने गिर सकते हैं वह सोच भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया। अपने बिस्तर पर आकर वह धम से बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीजा दोनों ही गौरव के पास है। अब क्या करेगी वह? क्या सारी जिंदगी उससे यहीं कैद में इसी घर में नौकरानी की तरह रहना होगा? वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, वह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। उसे हर पल में यहाँ से अपने देश लौटना ही होगा, लेकिन इससे पहले अपना वीजा पासवर्ड इन दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए भी पैसे नहीं है, क्या करेगी वह? लेकिन कुछ तो करना होगा। सबसे पहले तो उसे पहले की तरह सामान्य व्यवहार करना होगा।
ताकि इन लोगों को कुछ शक न हो। अगर जरा सी शंका हो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये था फरेब पार्ट 3। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना